जय हिंद दोस्तों, मैं दीपांशु आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का हमारा जो है टॉपिक है वैदिक सिविलाइजेशन यानी वैदिक सभ्यता। तो वैदिक सभ्यता के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो वैदिक सभ्यता जो है कैसी थी, यहाँ पर कौन से लोग रहते थे, इनका समाज कैसा था, इनकी भाषा कैसी थी, और वैदिक सभ्यता में ही वेदों का विकास हुआ कि वेद कितने हैं, वेदांग कितने हैं, उपनिषद कितने हैं, कौन से वेद में क्या लिखा हुआ है। तो आज हम लोग पूरा डिटेल में जो है वैदिक सिविलाइजेशन को हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं वैदिक सभ्यता। तो सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि वैदिक सभ्यता किस काल की है। तो वैदिक सभ्यता जो है आपकी आद्य ऐतिहासिक काल की है। यहाँ की जो है सभ्यता कैसी थी, तो यह ग्रामीण सभ्यता थी। और वैदिक सभ्यता को जो है दो भागों में बांटा गया था। वैदिक सभ्यता कैसी थी, ग्रामीण सभ्यता थी। वैदिक सभ्यता जो है आपकी ग्रामीण सभ्यता थी। और यह किस काल की सभ्यता है, जैसे हमने बताया था आपका प्राक ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, तीन काल आपके हमने बताए थे। उसमें से एक काल था आपका आद्य ऐतिहासिक काल। तो यह सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल की है। तो इस वैदिक सभ्यता को जो है दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक तो पूर्व वैदिक काल और दूसरी आपकी जो है उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल तो आपके दो पार्ट में डिवाइड किया। इनका टाइम पीरियड क्या था, और टाइम पीरियड इनका था 1500 BC से 1000 BC तक। ये जो पूर्व वैदिक काल का टाइम पीरियड था। उत्तर वैदिक काल का टाइम पीरियड 1000 BC से 600 BC तक। इसी में जो है पूर्व वैदिक काल में ही जो है आपकी ऋग्वेद की रचना हुई। ऋग्वेद की रचना और बचे हुए तीन जो वेद हैं आपके, उसमें जो है इनमें बचे हुए तीन वेदों की रचना हुई, यानी सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इनमें जो है आपके तीन वेदों की रचना हुई। अब हम बात करते हैं, यह एक ग्रामीण सभ्यता थी और आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता थी। यानी आद्य ऐतिहासिक काल में हमने बताया था इसके साक्ष्य मिले और इसके जो है लिखित प्रमाण भी मिले, लेकिन पढ़ा नहीं जा सका। और ऐतिहासिक काल के साक्ष्य और जो प्रमाण मिले, लिखित प्रमाण मिले, उन्हें जो है पढ़ा जा सका। इसलिए ऐतिहासिक काल ही आपका जो है उसको जो है तीन पीरियड में आपको डिवाइड कर दिया गया, एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री। तीन पार्टों में जो है आपका हिस्टोरिक पीरियड को तीन पार्टों में डिवाइड किया। और ये एंशिएंट के पहले का पीरियड जो है आपका प्री हिस्टोरिक पीरियड और प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, आद्य ऐतिहासिक काल, ये आपके हैं। तो हम बात करते हैं कि वैदिक सभ्यता के निर्माण, वैदिक सभ्यता का निर्माण किसने किया। तो वैदिक सभ्यता का निर्माण जो है आर्यों को माना जाता है। आर्यों के द्वारा हुआ। आर्य क्या है, आर्यों का मतलब, आर्य एक संस्कृत भाषा का शब्द है या भाषा सूचक शब्द है आर्य। अब पेपर में एक बार क्वेश्चन आया था कि आर्य का मतलब क्या होता है, यानी आर्य का अर्थ क्या होता है। आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन।
श्रेष्ठ या कुरील? कुरील। आर्य। अब बात कर रहे हैं कि जो इस सभ्यता का जो है मूल व्यवसाय क्या था? व्यवसाय क्या था? व्यवसाय था पशुपालन। और ये जो आपकी वेदों की सभ्यता है, वैदिक सभ्यता, तो यह जो है वैदिक सभ्यता जो है वेदों से ली गई। किससे ली गई? वेदों से। वेदों से ली गई सभ्यता है वैदिक सभ्यता को, जो है वेदों से ली गई सभ्यता को ही वैदिक सभ्यता कहते हैं। यानी कि जो आर्य लोग थे वो वेद के अनुसार चलते थे, जैसा जैसा कि वेद में लिखा हुआ है उसी के अनुसार वो कार्य करते थे और वेदों के अनुसार चलने वाले लोग थे आर्य। तो हम बात करते हैं कि आर्य, क्वेश्चन आता है कि आर्य कहाँ से आए? कहाँ से आए? तो आर्यों आर्य कहाँ से आए? तो इसके संबंध में जो है कई विद्वानों ने जो है बहुत सारे मत दिए, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण मत यानी सबसे सर्वमान्य मत जो है इनका था मध्य एशिया से आए। आर्य कहाँ से आए? तो सर्वमान्य मत है मध्य एशिया से। मध्य एशिया यानी ईरान के पास से आए, मध्य एशिया से आए। अब बात करते हैं कि आर्यों की भाषा क्या थी। आर्यों की भाषा जो है कि संस्कृत थी। संस्कृत थी। अब बात जैसे यहाँ आ गया वर्ड वेद, तो हम वेदों के विषय में बात करते हैं। वेद क्या है? अब सब लोग बताते हैं कि वेद, जैसे वेदों की रचना किसने की, तो सबका मत है तो वेदों की रचना जो है कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी ने की। तो वेदों की रचना जो है सही तौर पर देखा जाए तो किसी ने नहीं की। इनका जो है वेदों का जो है एक तरीके से संकलन किया गया है। संकलन जो है, संकलन करता आपसे पूछा जाए तो वो वेद व्यास थे। ये जो है रचना किसी ने नहीं की, या आप अपने आप से जो ही प्राप्त हुए हैं। कुछ इधर मिले, कुछ पन्ने इधर, कुछ उधर, तो सबका जो है संकलन करता जो है वेद व्यास थे। तो इनका जो है संकलन किसने किया? तो वेद व्यास जी ने। और वेदों की रचना बात करें तो वेदों की रचना किसी ने नहीं की। तो वेदों का बात करें इसे कि रचना जो है पूछा तो किसी ने नहीं की। तो इसके जो है संकलन करता है, यानी कि वेदों का जो है संकलन किसने किया? संकलन करता जो है आपके वेद व्यास थे। कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। वेद व्यास थे। अब बात करते हैं जैसे कि हमारा समाज जो है बहुत प्रकार से बटा होता है कि जैसे ग्राम, परिवार, फिर परिवार से मिलकर ग्राम बनता है, ग्राम से फिर ब्लॉक, ब्लॉक से तहसील, फिर जिला, फिर स्टेट, फिर देश। इसी प्रकार से जो है आर्यों का भी जो है समाज जो है बटा हुआ था। तो हम लोग देखते हैं कि आर्यों का समाज जो है कि कितने भागों में जो है बटा हुआ था। तो आर्यों का समाज जो है आपका 5 भागों में बटा हुआ था।
तो आर्यों का हम लोग समाज देखेंगे कितने भागों में बटा था। तो आर्यों का समाज जो है 5 भागों में बटा हुआ था। आर्यों का समाज 5 भागों में बटा हुआ था। तो पहला था आपका कुल, दूसरा फिर ग्राम, ग्राम के बाद फिर विश्व, फिर जन और फिर राष्ट्र। कुल, ग्राम, विश्व, जन, राष्ट्र, ये 5 भागों में जो है आपका बटा हुआ था। अब बात करते हैं कि जैसे 5 भागों में आर्यों का समाज जो है 5 भागों में बटा हुआ था, कुल, ग्राम, विश्व, जन और राष्ट्र। और जो है यहाँ के जैसे मुखिया, जैसे कि आज के वर्तमान में जैसे कि कोई अपने देश का जो मुखिया है उसको प्रधानमंत्री कहते हैं। तो जैसे कि अपने गांव का जो है एक मुखिया होता है उसे प्रधान कहते हैं। तो यहाँ पर भी एक मुखिया हुआ करता था, तो उस मुखिया को क्या कहते थे। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि मुखिया, जैसे कि कुल का मुखिया जो होता था उसे हम लोग कुलप, कुल के मुखिया को जो है हम लोग कुलप कहते थे। और ग्राम के मुखिया को ग्रामणी, और विश्व के मुखिया को जो है हम लोग विस्पति कहते थे। ऐसे ही आर्यों का समाज जो है 5 भागों में बटा हुआ था, कुल, ग्राम, विश्व, जन और राष्ट्र। इनके बात करें कि मुखिया, जैसे कुल के मुखिया को कहते थे कुलप, और फिर ग्रामीणी, ग्राम के मुखिया को विस्पति, विश्व के मुखिया को, और फिर जन के मुखिया को जनपति, और जो मेन होता था राष्ट्र का मुखिया उसे राजा कहते। तो ये जो है आर्य समाज जो है 5 भागों में बटा हुआ था। अब बात करते हैं कि ये जो समाज था, समाज की विशेषताएं क्या थी। जो आर्य समाज था, समाज की विशेषताएं। समाज की विशेषताएं, तो समाज कैसा था। समाज जो है आपका पितृसत्तात्मक था। पितृसत्तात्मक था, यानी कि यहाँ जो अधिकार जिसके पास ज़्यादा थे वो था आपका फादर, यानी कि पिता के पास जो है ज़्यादा अधिकार हुआ करते थे, यानी पितृसत्तात्मक आपका जो है अधिकार। और भाषा, जैसे बात करें भाषा, तो आपकी संस्कृत थी इनकी। भाषा संस्कृत थी। और ये लोग पूजा किसकी करते थे, यानी कि इनका प्रिय ईश्वर कौन था। तो वो थे इंद्र। इंद्र को जो है ये लोग बहुत ज़्यादा मानते थे। प्रमुख देवता, जैसे प्रमुख देवता इनके इंद्र थे, लेकिन जो है जैसा कि पूर्व वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल आने पर इनके जो है प्रमुख प्रिय देवता जो है या प्रमुख देवता इनके प्रजापति हो गए। शुरू में तो जो इनके प्रमुख देवता कौन थे, इंद्र। और उत्तर वैदिक काल आते आते जो है इनके प्रिय देवता जो है चेंज होकर जो है प्रजापति हो गए। और ये समाज जो है आपका बात करें कि ये समाज जो है आपका कैसा था, तो ये शाकाहारी थे या मांसाहारी। तो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे। आर्य कैसे थे, तो शाकाहारी व मांसाहारी दोनों प्रकार के लोग थे।
लोग थे। अब हम बात करें कि उस समय जो है जाति व्यवस्था थी कि नहीं थी। जैसे कि आज जाति व्यवस्था है, तो उस समय जो है जाति व्यवस्था, जो वेदों के समय जो है जाति व्यवस्था नहीं हुआ करती थी। ये लोग वेदों के अनुसार चलते थे और इनकी जाति जो है इनके कार्य के आधार पर जो है बन जाती थी। जैसे कि ये अगर जो भिक्षा मांगने लगे तो ये ब्राह्मण हो जाते थे, या अगर युद्ध करने लगे तो ये क्षत्रिय हो जाते थे, यदि आप व्यापार करने लगे तो व्यापारी बन जाते थे। जो मतलब जिस कार्य को प्रेफर कर ले बस वो उसका जो है जाति उसकी वही हो जाती थी। यानी जाति व्यवस्था यहाँ पर नहीं थी, कार्य के अनुसार उसकी जो है प्रधानता थी। जाति व्यवस्था की बात करें तो जाति व्यवस्था जो है यहाँ पर नहीं थी। जाति यहाँ पर जो है कार्य के अनुसार जो है जाति बढ़ जाती थी। जो व्यक्ति जो काम करने लगा बस वही उसकी जाति हो जाती थी। यानी कि इस समय जो है जाति व्यवस्था नहीं थी। जाति व्यवस्था तो जो है हम लोगों ने धीरे धीरे जो है समय के अनुसार जो है हम लोगों ने बना ली अपने आप से। तो आप लोग तब तक ये नोट कर लें। तो हम लोग अब आगे देखते हैं वैदिक साहित्य के विषय में। तो अब लोग हम वैदिक साहित्य के विषय में पढ़ते हैं। वैदिक साहित्य, वैदिक साहित्य। तो वैदिक साहित्य में पहला आ जाता है आपका उपनिषद। उपनिषद का जो है अर्थ क्या होता है? अर्थ होता है आपका समीप आकर बैठना। समीप आकर बैठना। और बात करें कि टोटल उपनिषद कितने हैं तो 108। और 108 को जो है तो हम लोग 4 + 2 + 102 में डिवाइड करते हैं। यानी कि 4 कैसे उपनिषद हैं? जो केवल गद्य में है। जो केवल किस में है? गद्य में है। जो केवल गद्य में है। और 2 कैसे हैं? जो गद्य व पद्य दोनों में है। और 102 कैसे है? ये सिर्फ पद्य में है। पद्य में है। यानी उपनिषद का अर्थ होता है समीप आकर बैठना। और एक टोटल कितने उपनिषद हैं? 108, जिन्हें 4 + 2 + 102 में हम डिवाइड कर सकते हैं। 4 जो केवल गद्य में है, 2 गद्य व पद्य दोनों में है, और 102 जो सिर्फ पद्य में है। अब हम बात करते हैं कि सबसे बड़ा उपनिषद। सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा है? आपका बृहदारण्यक उपनिषद। सबसे बड़ा उपनिषद आपका बृहदारण्यक उपनिषद। इसमें जो है आपका क्या दिया गया है? तो याज्ञवल्क्य एंड गार्गी का संवाद दिखाया गया है। याज्ञवल्क्य कौन थे? सबसे बुद्धिमान प्राणी इन्हें माना गया है, बुद्धिमान व्यक्ति। तो सबसे बड़ा उपनिषद था। अब हम बात करें कि सबसे छोटा उपनिषद। सबसे छोटा उपनिषद
सबसे छोटा उपनिषद है आपका मांडुक्योप उपनिषद, सबसे छोटा उपनिषद है। और एक आपका उपनिषद है मुंडकोपनिषद। मुंडकोपनिषद, मुंडकोपनिषद से ही आपका जो है सत्यमेव, जैसे क्वेश्चन आ जाता है कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, सत्यमेव जयते जो है आपका मुंडकोपनिषद से लिया गया है। तो आपके उपनिषद के विषय में हो गया। अब हम बात करते हैं वेदों के विषय में। तो वेद टोटल कितने हैं आपके? 4। कौन कौन से हैं आपके? एक तो ऋग्वेद, फिर सामवेद, यजुर्वेद और फिर आपका लास्ट अथर्ववेद। ये 4 वेद हैं। ऋग्वेद की जो है रचना किसमें हुई? तो पूर्व वैदिक काल। और इन तीनों वेदों की रचना जो है आपकी उत्तर वैदिक काल में हुई। उत्तर वैदिक काल में। तो 4 आपके सबसे पुराना, अगर हम बात करें तो सबसे पुराना आपका वेद जो है आपका ऋग्वेद है। और एक सबसे अथर्ववेद सबसे नया, सबसे नया वेद। तो अब हम लोग जो है क्या करेंगे, अब हम लोग एक एक वेद को जो है थोड़ा सा डिटेल में देख लेंगे कि इनका उपवेद कौन सा है, इसमें क्या दिया हुआ है, किसके विषय में बताया गया है। तो ये हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहला आपका है ऋग्वेद। तो ऋग्वेद बात करें तो सबसे पुराना वेद। और इसके जो संकलनकर्ता कौन है? संकलनकर्ता तो आप क्या है? कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास, ये आपके जो है संकलन करता है। इसके सबसे पुराना वेद है और इसके संकलन करता जो है आपके कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी हैं। और अब इसमें जो हम वेद के ऋग्वेद के विषय में डिटेल में पढ़ते हैं कि ये वेद जो है इसमें जैसे हम बात करें कि अष्टक, अष्टक जो है 8 है। जो है ऋग्वेद को जो है पढ़ने वालों को क्या कहते हैं? इसके जो पढ़ने वालों को वो जो है होत्र, होत्र कहा जाता है। तब तक आप लोग इसे नोट कर लें।
तो हम लोग जो है अभी ऋग्वेद को जो है पढ़ रहे थे। इसमें जो है हमने बात देखा कि अष्टक 8 होते हैं, मंडल इसमें 10 होते हैं। ऋग्वेद इसमें एक मंडल 10 हैं, अष्टक 8, सूक्त 1028 और ऋचाएँ। तो ऋचाएँ जो है इसमें आपकी 10,562 ऋचाओं को ही मंत्र कहते हैं। तो ये आपका जो है दिया हुआ है ऋग्वेद में इतनी सारी जो है आपकी अब हम बात करते हैं जैसे वेदांग। वेदांग टोटल कितने हैं? तो वेदांग आपके 6 हैं। वेदांग टोटल कितने हैं आपके? 6। तो वेदांग आपके 6 हैं। कौन कौन से हैं? वो हैं आपके शिक्षा, कल्प, निरुक्त। कौन कौन से? शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, व्याकरण। ये आपके 6 क्या है? वेदांग। अब हम बात करते हैं जैसे कि पुराण। तो पुराण कितने हैं? 18। अब पुराणों को क्यों लिखा गया? तो वेदों से जो बचा हुआ ज्ञान था तो उसको प्राप्त करने के लिए जो है पुराणों की रचना की गई। तो पुराण टोटल कितने हैं? 18। और सबसे पुराना पुराण कहेंगे तो इसे सबसे पुराना तो मत्स्य पुराण। तो पुराण टोटल कितने? 18। सबसे पुराना पुराण कहा जाए तो मत्स्य पुराण। इसमें जो है भगवान विष्णु के 10 अवतार के बारे में बताया गया है। अब पुराणों के रचयिता की बात करें, इसे इनके रचयिता लोमहर्ष व इनके पुत्र को जाता है इसमें के पुत्र। तो ये सारी जानकारी जो है आज वेदों के विषय में जो है हमने पूरी जानकारी आप सभी को हमने बता दी कि वेद के विषय में जो है आपका जो है संक्षिप्त जानकारी जो हमने बता दी। तो आज का वीडियो जो है यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।